नमस्कार मेरे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल रानी जी की दुनिया। तो आप लोग कैसे, मुझे पूरा उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो काफ़ी अच्छी मैं भी हूँ फैमिली। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, नाइट में क्या हुआ था कि आने काफ़ी ज़्यादा परेशान किए, आटा गूँथ के मैं रख दी, सब्जी बना दी हूँ, लेकिन ना रोटी नहीं बना पा रही थी। और आने हम राघव बेटा हमारे बहुत ही ज़्यादा भूखे थे, तो यहाँ पे रोटी बना रही थी इतनी पतली पतली, और देखिए कितना सुंदर रोटी बनाए हैं फैमिली, एकदम से एक भी कच्ची नहीं है ना ही जली है। और अपने से ही बेलते थोड़ा सा नहीं बना, लेकिन सेकते हुए तो बढ़िया बना है। तो ये खा लेंगे फैमिली। और यहाँ पे आने हमारे सो रहे हैं, और यहाँ पे राघव बेटा को भी सुला दी हूँ, क्योंकि ये दोपहर का समय हो गया है, दूसरे दिन का है ये। तो आज गैस ख़त्म था, तो मैं आप लोगों को कोई रेसिपी नहीं बता पाई हूँ, लेकिन सुबह में ऐसा कुछ नहीं बनाई थी फैमिली, क्योंकि ना क्या हुआ था कि गैस ख़त्म हो गया है, हस्बैंड जी लेके आएंगे गैस। और यहाँ पे दाल चावल बस बनाए। बच्चों को सुला दी हूँ, बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड जी का आने का समय हो गया। चलिए देखती हूँ बाहर आ गए या नहीं। दोनों बच्चों को सुलाए, चावल रख दी पकने के लिए। तो क्या चावल पक जाएगा, उतने में हस्बैंड जी आ जाएंगे मेरे। बने रहिए। आज थोड़ा सा ना तबीयत ठीक नहीं थी, सिर आज बहुत ज़्यादा मेरा दुख रहा था, सुबह से ही मैं लेटी थी। अभी गेहूँ बनाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए। कल सूखने के लिए रखे थे, लेकिन ना फिर हो नहीं पाया, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो मैं सोची चलिए अभी बनाऊंगी, चलिए मैं अभी बनाऊंगी गेहूँ को। हस्बैंड जी आ जाए तो उनको चाय बना दूँ। गैस आज मेरा ख़त्म हो गया फैमिली, तो गैस भरवाने गए, डबल कनेक्शन है, लेकिन ना भरवा नहीं पाए थे। कुछ काम ऐसे आजकल में ऐसे ही होता है, तो जो काम आप सोचो तुरंत कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर हो नहीं पाता। तो वही हुआ है। अब आज सुबह के लेके गए हैं सिलेंडर को। अच्छा था कि इंडक्शन था, तो बच्चों को दूध वगैरह दे दी हूँ बॉइल करके। दाल चावल बन सकता है, अब दाल फ्राई कर लूँगी, यही इसीलिए ज़्यादातर मैं इंडक्शन ही यूज करती हूँ। चलिए बने रहिए आप लोग, हस्बैंड जी आने वाले हैं, देखती हूँ, मिलवाती हूँ आज आप लोगों से। सारे कपड़े यहीं पे डाली हूँ, लेकिन ना और चेयर में रख दी हूँ, आज बारिश हो रही है। चलिए फैमिली, हस्बैंड जी आ गए हैं, चलिए मिलवाती हूँ आप लोगों को। हस्बैंड जी आ ही गए, और यहाँ पे गैस लेके, क्योंकि गेट आगे का, ये सामने का गेट है तो खुला नहीं था, तो परेशान हो रहे थे। मैं पूछूं कि मैं जाऊं, लेकिन वो बोले कि नहीं, बिल्कुल भी नीचे नहीं आना है, क्योंकि ना तीसरे फ्लोर में है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आइए कुछ बातें करती हूँ। मसाले वाली वो आ रही है, एक बार जान जाएंगे तो करेंगे हमें। हाँ जी, गैस सिलेंडर सबसे कम हो गया, बड़ा मेहनत होता है ना सिक्योरिटी। इधर देखो, थोड़ा सा दिखा दो, थोड़ा सा फ्रेश उठा के खाए। बच्चों के लिए क्या आए हो क्या, कुछ खाने के लिए? हाँ भूल गया था, लेकर आया ना। दोनों बच्चों को। चलिए कुछ बोलना चाहते हमारी फैमिली को आप? क्या बोलूँगा, थक गया। सो फैमिली, हस्बैंड जी आ गए, थक गए हैं, इनको चाय बनाऊंगी। और मैं बोली आप सेट कर दीजिए पहले सिलेंडर को, तो सेट करेंगे। बोले तो मैं काफ़ी ज़्यादा थका हूँ और जल्दी से चाय बनाओ। मैं बोली ठीक है, मैं बना दूंगी अभी ही। तो इनके लिए मैं चाय बना रही हूँ फैमिली, और टेस्टी सा चाय इनको बना के दे दूँ तो इनको एनर्जी आ जाए, क्योंकि ये आते हैं ना तो सबसे पहले इनको चाय चाहिए। तो यहाँ पे मैं चाय बनाऊंगी और फिर खाना बाद में दूंगी। दोनों लोग बैठ के पहले चाय पी लेते हूँ, क्योंकि ना मैं भी चाय नहीं पीती हूँ, ये नहीं रहते तो फिर मॉर्निंग में मैं चाय नहीं बनाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि क्या बनाना, तो फिर यही चीज़ है, अपने लिए अकेले को लिए मैं चाय नहीं बनाती, ये आते तभी पीती हूँ। फिर यहाँ पे दाल को मैं फ्राई करने लगी, क्योंकि ना टमाटर में डाल दी थी, और यहाँ पे मैं फ्राई कर दूँ। क्योंकि ना क्या होता है कि कभी कभी ना गैस जब ख़त्म, गैस रहती है तो फिर इंडक्शन में बना सकते हो फैमिली, अगर गैस ख़त्म है तो फिर दिमाग काम नहीं करता। तो मैं बोली गैस के बिना तो काम होगा नहीं, इस महीने ये भरवा दिए ये वाला सिलेंडर, दूसरे महीने में मतलब वो वाला सिलेंडर अगले महीने में बोली भरवा ही देना, क्योंकि ना दिक्कतें हो जाती हैं फैमिली, अगर ठीक है या नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैं बोली कि सिलेंडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर में बच्चे हैं, इंडक्शन रखी हूँ, लेकिन इंडक्शन यूज करती हूँ फैमिली में। बिजली बिल आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, 1500 आता है तो वो दिक्कत नहीं है। मैं और कुछ रखी नहीं हूँ, बस इंडक्शन, हमारा इंडक्शन चलता है, कूलर और एक फ़ैन है, ज़्यादा कुछ मतलब मैं रखी नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। क्योंकि ना अभी क्या है कि किराए के घर में फैमिली ऐसा लगता है कि कम से कम सामान रहे वो सबसे अच्छा है, लेकिन हो ही जाता है, अगर फैमिली आप रखो ना तो फिर हो ही जाता है। लेकिन क्या है, फ्रिज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है, लेकिन अब क्या करूँ, मेरी
थोड़ा सा मैं दिक्कत सह लेती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ बहुत दिखावा में नहीं पड़ना चाहिए। मैं दिखावा बिल्कुल भी नहीं फैमिली, और यही सारी चीज़ें हैं। और हम क्या करना है, बाहर रही हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ फैमिली, अपना छोटा सा ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। यहाँ हर चीज़ इकट्ठा करके, और क्या ज़रूरत है अभी, फिर आएगा समय तो फिर वो भी होगा, अभी समय हमारा नहीं है। तो यही सारी चीज़ें। खाना मैं दे दी हूँ, दाल चावल बस मैं बनाई हूँ, अचार दे दी हूँ, दाल को मैं फ्राई कर ली हूँ, और अब मैं अपने लिए ले लेती हूँ, बच्चों को हस्बैंड जी को दे आई हूँ। मेरे बिना तो ये दोनों लोग खाएंगे नहीं, तो मैं बोली चलिए मैं लेके आ रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं फैमिली। आज का हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो ये दोपहर का है 3 बजे, 3 बजे या हमें लगता है 3:30, ये 3:30 बजे 4 बजे का है। क्योंकि ना आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, और मैं बहुत ही ज़्यादा आज परेशान थी। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। सुबह से ही लेटी हूँ, अभी मैं खा रही हूँ, क्योंकि आज सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाई थी फैमिली। और मैं बोली कि चलिए कोई बात नहीं, और अपने बच्चे हस्बैंड जी के साथ मैं खा लेती हूँ, क्योंकि 4 बज गए थे, शाम को ही 4 बजे का खाना है। तो यही मैं ये भी हस्बैंड जी आए वहाँ से चाय पी लिए, बोले अभी मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं बोली चलिए, फिर 4 बज गए तो मैं दाल फ्राई की और गरम करी दाल और दे दी इन लोगों को। चलिए खा के मिलती हूँ फैमिली, क्योंकि लगी है अब भूख, और तबीयत खराब हो और पूरा दिन ना खाए रहो ना, बच्चे भी छोटे छोटे, इनके लिए तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है मुझे। तो चलिए कोई बात नहीं फैमिली, आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही थोड़ा सा अच्छी रहूँ। खाना खा के फिर लग गई हूँ मैं इसमें, 4:30 बज गए थे। तो फिर मैं बोली गेहूँ को थोड़ा सा मैं साफ़ कर दूँ और इनको दे दूँ। तो मैं बीन रही थी, थोड़ा कचरा वगैरह कुछ नहीं है, तो कुछ ऐसे साफ़ है गेहूँ। और धुल के ही पहले ही आप लोग दिखाई हूँ मैं आप लोगों को ब्लॉग बना के कि मैं धुली हूँ गेहूँ को। यहाँ पे आने परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा छींट दिए थे इधर उधर। मैं बोली रहने दो बेटा मत करो। फिर यहाँ पे मैं साफ़ करने लगी, पूरा साफ़ कर डाली, और यहाँ पे बोरी उठा के मैं रख दी साइड में, हस्बैंड जी को दूँगी तो पिसवा आएंगे। तो यही सारे काम होते हैं छोटे छोटे। अब यहाँ पे झाड़ू पोछा सब करूँगी, क्योंकि कचरा पूरे घर में फैल गया है फैमिली। तो इस वजह से अब झाड़ू पोछा मैं करूँगी। और यहाँ पे ये देखिए, ये झाड़ू लगा रहे हैं। जो लोग बड़े हैं तो वो लेटे हैं, लेकिन जो हमारा छोटा सा बच्चा है वो हमारे साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा सारी चीज़ें मैं करूँगी फैमिली। और बहुत ही ज़्यादा गंदा घर था, और आज सुबह से मैं लेटी थी, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी फैमिली। तो इस वजह से ना थोड़ा सा मैं परेशान हो गई थी। और हमारे बच्चे भी थोड़ा सा मैं खिला दी थी इन लोगों को, मैं पूड़ी बना के इन लोगों को खिलाई हूँ। पूड़ी अचार आज खाए थे, क्योंकि मेरा जिस दिन सिर दुखने लगता है ना, तो फिर मैं उठ नहीं पाती हूँ। पूरा दिन मैं ऐसे ही काम में लगी थी अपने, लेटी थी, लेकिन ना अब टेंशन बना था। लेकिन ना सिर दुखता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मैं लेटी ही थी। फिर यहाँ पे हमारे बच्चों को मैं अचार पूड़ी बस खाए थे, फिर 4 बज गए। सोचिए आज हमारे बच्चे एकदम भूखे रह गए। फिर मैं बोली कोई बात नहीं, अब उठी हूँ तो मैं बोली कि चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे सिलेंडर उठा के मैं रख देती हूँ। पहले क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ना इधर उधर फैला रहता है सामान, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है। और साइड में कर दो, थोड़ा साफ सुथरा घर लगता है तो अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा सब चीज़ें मैं की फैमिली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा नीचे तक आने छीट दिए थे पूरा। मैं साफ करके यहाँ पे पोछा वगैरह लगाऊंगी। बाहर भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि शाम का समय 5 बज गए थे। तो मैं पूरा झाड़ू पोछा अच्छे से, मैं कचड़े वगैरह अच्छे से यहाँ पे रख दी हूँ। और डस्टबिन यहीं पे रखा हुआ है बाहर, तो यहीं पे कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि शाम के 6 बज गए थे। आज बहुत ज़्यादा धूप यहाँ पे नहीं था, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मैं बोली कि आज यहीं पे कपड़े डाल दूँगी, रात भर में सूख जाएंगे। फिर यहाँ पे पोछा लगाने लगी फैमिली, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो फिर एकदम पता नहीं कैसे पैर में लगता। अब इन लोगों को लगी है भूख, अब ये तीनों लोग लेते हैं यहाँ पे और बोल रहे हैं कि मुझे पास्ता खाना है। ठंड मौसम है, और आज अभी बर्तन धुलने को है, झाड़ू पोछा हो गया, और गेहूँ यहाँ पे रख दी हूँ पिसवाने के लिए। इसको बांधना है अभी, तो मिला नहीं बांधने के लिए रस्सी वगैरह, तो मैं बोली कि यहीं पे रख देती हूँ। हस्बैंड जी बोले अभी ढूंढ के कुछ करेंगे, मतलब बांध देंगे वो। तो यही सारे काम है। अभी जा रही बर्तन धुलने, बर्तन धुलने के बाद फिर आज टेस्टी सा पास्ता बच्चों को बनाऊंगी, और बच्चों को खाने की इच्छा है। हस्बैंड जी भी है। आज का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, दिखा रही मौसम, क्योंकि बारिश यहाँ स्टार्ट हो गई। कपड़े वगैरह डाल दी, एकदम सुहाना मौसम हो गया, और ठंड बिल्कुल भी मतलब बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ पे बच्चों को लेके हस्बैंड जी बैठे हैं, बोले कि बच्चों को पास्ता बना दो। मैं बोली चलिए टेस्टी सा अलग तरीके से पास्ता बनाऊंगी, बने रहिए आप। तो आटा पिसवा, ये मैं बोली कि आटा नहीं है घर में, तो आप ऐसा करिए गेहूँ मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, गेहूँ पिसवा के आई है। तो ये गेहूँ पिसवा के आ गए, मुझे जाना है थोड़ा सा
आज यहाँ पे बर्थडे है तो बर्थडे में मुझे जाना था फैमिली, तो मैं बोली कि थोड़ा सा मैं रेडी हो जाऊँ, आप थोड़ा सा ये बोले पहले से तैयार हो जाना चाहिए था, क्योंकि आने को मैं लेके चला गया था, तुम घर में क्या कर रही थी। मैं बोली कुछ नहीं यार, ऐसे कुछ कुछ काम रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब घर में बैठे रहो, बैठे होने का समय बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे और मैं क्या करी हूँ कि यहाँ पे बॉईल कर दी हूँ, और ये पत्ता गोभी को मैं कट कर दी, पूरा मैं रेडी करके गई थी। अब मैं बोली कि थोड़ा सा मैं मुझे बर्थडे में 2-3 बार आए यार, तो फिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फिर नहीं जाना चाहिए। तो मैं बोली कि चली जाती हूँ, क्योंकि ना लड़के का था, अब बड़े हैं, उनकी शादी हो गई है, तो मैं बोली कि ऐसा क्या गिफ्ट दूँ, लेकिन मैं भी पैसा ही लेके गई। मुझे समझ में नहीं आया फैमिली, और रात में इतना रात में वो पता चला, तो फिर मुझे लगता था कि मैं क्या दूँ, ऐसा क्या दूँ, तो फिर मैं बोली कुछ नहीं, पैसा ही दे देती हूँ। तो वो हमारे बच्चों को बहुत मानती, मतलब मौसी मौसी हमारे बच्चे करते हैं, जाते नहीं हैं घर ज़्यादा, मैं जाती हूँ, लेकिन वो भी उनके हस्बैंड जी भी मौसी अब बुलवाते हैं बच्चों से। मैं बोली चलिए हो गए, बहन ही हो गई हमारे घर में, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में जितने लोग हैं ना, तो सभी लोगों से रिश्ता बहुत ही कनेक्ट हो गया, मतलब एकदम बहुत ही अच्छे लोग हैं सभी लोग। तो यहाँ पे मैं बॉईल करके और इसको छान के मैं चली गई थी, मैं बोली आऊँगी तो फिर बना दूँगी। तो आते समय फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था फैमिली, फिर यहाँ पे बर्थडे में मैं गई, और देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को शूट करके मैं दिखा दी हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे फिर आ गई मैं, थोड़ा सा ये मैं क्लिप दिखाई हूँ आप लोगों को, मैं बोली थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं आपको सॉस मंगाई थी, आज सुबह ही मंगा ली थी, क्योंकि राघव बेटा बोल रहे थे कि मुझे मोमोज खाना था। मैं बोली फिर कल बनाऊंगी, पहले आज बना देती हूँ ये। तो मैं प्याज को मैं स्लाइस में जो कट करके रखी थी उसको मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, तो फिर ये पत्ता गोभी और ये थोड़ा सा ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, तो वो मैं पेस्ट डाल दी हूँ फैमिली, और यहाँ पे ये पत्ता गोभी को डाल दी हूँ। तो इसी प्रकार से बनाइए, आप भी बनाइए, सच में यार इतना टेस्टी लगा, सभी लोगों को इतना पसंद आया। आप चाहो ना तो थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा मेरा तीखा कम था, क्योंकि ना हमारे बच्चे तीखा नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैं तीखा कम बनाई हूँ। आप चाहो, यहाँ रेड चिली सॉस मैं ली थी, तो इसको मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच भर के, तो बहुत ही टेस्टी बना। आप चाहो तो डाल सकते हैं, अगर तीखा ज़्यादा ही खाते हो तो थोड़ा सा आप ग्रीन चिली सॉस भी, मतलब नहीं मंगाई थी, रेड चिली सॉस मंगाई थी। मैं बोली कि ग्रीन चिली सॉस आप लोग बहुत देख चुके हैं, आज मैं ये वाले। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये मसाला डाल देती हूँ। तो मसाला डालने के बाद अच्छे से इसको चला देती हूँ, और यहाँ पे ढक के मैं पकाने के बाद यहाँ पे इसको मैं पास्ता बॉईल किया हुआ डाल दी हूँ। इतना टेस्टी ये पास्ता बनता है ना, एक बार ट्राई तो करना बनता है आप लोगों को, और फिर टेस्ट करके बताइए, आप लोगों को लगेगा कि ये क्या खा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आज अलग तरीके से बताई हूँ। आप लोग अपने ये टमाटो केचप में डाल दी हूँ, सच फैमिली इतना टेस्टी लगा, क्या ही बताऊँ। सभी लोग हमारे घर में खाते रह गए और बोले कि वाह वाह लाजवाब है। मैं भी बोल रही थी यार मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी करिए आप लोग। तो यहाँ पे हस्बैंड जी और बच्चों को पहले मैं दे देती हूँ, ये देखिए पास्ता। आप लोगों के किस किस लोगों के मुंह में पानी आया ज़रूर बताइएगा हमारा पास्ता देख के। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ प्लेट, और तीनों लोग मिलके बैठ के एंजॉय करते हैं पास्ता का। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल में ज़रूर करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। फैमिली टेस्ट करके बताती हूँ, क्योंकि बहुत ही खाने की इच्छा थी पास्ता। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का रेसिपी, आज का हमारा ब्लॉग, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए